महाराज कहते ने उसकी दुनिया चो जो परमात्मा है समा भी नहीं है, वक्त नहीं है। और किधरे ऐसा ना समझ लो कि वो कल्पना मात्र है, नहीं, मूर्त अकाल मूर्त मूर्तिमान है, उसका वजूद है, उसकी हस्ती है। तो जे मूर्तिमान है तो इस मूर्ति को फिर किसी ने घड़िया होगा, बनाया होगा। साहब एकदम कहते हैं अजोनी नहीं, जमया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। फिर किस तरह है? सैभंग स्वयं भू, अपने आप तो आप भू होया है, प्रगट होया है। तो इत्थे तक इस तरह सतगुर ने वजाहत की है। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम वाला है, एक करता है, और एक वो पुरख है, पूरे होया है। वो एक भय तो रहत है, वहर तो रहत है, समय तो रहत है, मूर्तिमान है, जन्म तो रहत है, अजौनी। और वो एक स्वयंभू है, अपनी साजना उसने आप की थी है, सैभंग। और वो जो एक है गुरु है, वो जो एक है प्रसाद है। गुरु जो सच दी प्रेरणा देवे, गुरु जो सच दा प्रकाश करे, गुरु जो झूठ दे अंधेरे नू तोड़े, गुरु जो अज्ञानता नू मिटावे। ते तुसी हुण इत्थे प्रश्न कर सकते हो बई ओ परमात्मा अगर गुरु है किस तरह अज्ञान मिटांदा है, किवें अज्ञान मिटांदा है? गुरु बन के। पर हुण अगर इस तरह मनदे आ गुरु बन के वो ज्ञान मिटांदा है, तो गुरु कोई होर, परमात्मा कोई होर नहीं, गुरु वही है, वो एक गुरु है। चलो ये प्रश्न पैदा करिए, खड़ा करिए आप ही। धार्मिक मंदिर, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक रहबरी पुरुषों का इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध नहीं सी, और 2500 साल पहले स्वामी महावीर भी नहीं सी, 2000 साल पहले ईसा भी नहीं सी। गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब भी नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी नहीं सन, इस रूप नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 3000 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 2000 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद ये मठां का सिलसिला शुरू होया, और गालबन 1800 साल पहले, 1850 साल पहले ये चर्च नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। 1300 साल पहले मस्जिदा नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। ते 550 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन, एक भी नहीं सी किधरे। होर मैं अर्ज करा, 5000 साल पहले वेद नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 3500 साल पहले गीता नहीं सी, उकी नहीं सी। 2000 साल पहले धम्मपद महात्मा बुद्ध का ग्रंथ नहीं सी। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद दिच लिखिया गया है। लंका दिच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होए ते सारियां ने फैसला किया कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश ते संदेश जो बोल सन वो ते खोंदे जा रहे हैं, भुलते जा रहे हैं असी। और किधरे ऐसा ना होवे सच्चाई भुलते जाइए तो कुछ एवं खामा खा होर विचे जुड़ जाए
तो लिखती रूप दई है। तो धम्मपद लंका दे च लिखिया गया, श्रीलंका दे च बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होके उन्होंने लिखे। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद, 2000 साल पहले धम्मपद नहीं सी, 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई है, ईसा ने नहीं लिखी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1300 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी, उकी नहीं सी। 460 साल पहले गालबन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का यह रूप नहीं सी जो असी अज दर्शन करते हैं ते देखते हैं। ये नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। तो फिर हुण मन लईए कि धर्म का इतिहास तो कोई बहुत पुराना नहीं, वध तो वध 5000 साल पहले। क्योंकि वेद जैसे कहते ने हिंदू, वेद सब तो पुराने ने भारत देश। सिख कह सकते ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी सब तो नवे ने। जैसे मिडल ईस्ट देश कहा जाता है यहूदी धर्म सब तो पुराना धर्म है, और बड़े मान नाल आख्या जाता है इस्लाम नवा धर्म है, अखीरला धर्म है, नवा है। यहूदियां नूं इस गल ते मान, असी घट तो घट 3000 साल पुराने हैं। आदि धर्म है साडा, पुराना है। तालमूद पुरानी है, सब तो पहले। पर मुसलमान कहने नहीं, सब तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब, अखीरली किताब कुरान शरीफ, सब तो नवा धर्म इस्लाम। हिंदुस्तान दे सनातन दे अखरी अर्थ ने पुराना, सनातन मत, पुराना मत। सनातन दे अखरी अर्थ यही ने, और कुछ भी नहीं है। सनातन पुराना, पुराना आदि। सब तो पुराना मत धर्म सनातन हिंदू मत। मान नाल कहते हैं वेद 5000 साल पुराने ने। सिख कह देंदे ने सब तो नवा धर्म गुरमत, सिख मत। ये अपने इस ढंग दे कहने ते चलो 3000 साल का दावा ते 5000 साल का दावा मन लईए, तो 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी। फिर कोई रब दी होंद नहीं सी, कोई भगत नहीं सन, क्योंकि वेद ते है नहीं सन, धम्मपद भी नहीं सी, गीता भी नहीं सी, बाइबल भी नहीं सी, कुरान शरीफ भी नहीं सी, अंजील भी नहीं सी, तालमूद भी नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रूपरेखा भी नहीं सी, गुरुद्वारे भी नहीं सन, मस्जिदां भी नहीं सन, चर्च भी नहीं सन, बौद्ध मठ भी नहीं सन, जैन मंदिर भी नहीं सन, सनातनी मंदिर भी नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। मैं जब अपने ढंग नाल इसनूं वाचण दी ते खोजण दी कोशिश की, हैरान एक दिन किधरे ख्याल पैदा होया कि पहला भगत जमीन ते कौन होवेगा। एवें ख्याल आया मैनू। तो इस ख्याल ने मैनू इतना हैरान कर दिता, धार्मिक इतिहास 5000 साल तो कोई पुराना है ही नहीं, है ही नहीं। तो कम से कम मन लईए 5000 साल पहले कोई भगत गुणी ज्ञानी संत महात्मा है ही नहीं सी, क्योंकि है ही नहीं, कोई लिखती नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं ने, कोई सबूत नहीं ने। डॉक्टर राधा कृष्ण कहते ने घट तो घट वेद 5000 साल पुराने ने। और इस तरह ही अज दे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दी संपादना जो की गई ते पहला प्रकाश होया
घट तो घट 460 साल, इतना ही अरसा बनता, ज्यादा नहीं। तो हुण मन लीए 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी, ते मिडिल ईस्ट दे मन लीए 3000 साल पहले कोई धर्म नहीं सी, क्योंकि मूसा इस तो पहले तो कोई लिखत मिलती नहीं। तालमूद तो कोई पुराना धर्म ग्रंथ मिलता नहीं। कुरान शरीफ नवी, तालमूद पुराने, वेद पुराने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नवे। पर कितने भी पुराने 3000 साल, इस ब्रह्मंड ਨੂੰ ਬਣਿਆ अरबा खरबा साल हो गए, और कई बार पसरियो पासारा। महाराज कहते इस तरह का पसारा कई दफा हो चुके है। हरन भरन जांका नेत्र फोर, अख दी पलक थले तो उपर आउंदी है, पता नहीं कितनियां पृथ्वियां बन रही ने, कितने सूरज बन रहे हैं, कितने चंद्रमा बन रहे हैं। और इस अख दी पलक विच पता नहीं कितने मनुख जन्म पै लैंदे ने, और इसे तरीके दे नाल कितने जीव जंतु पै आउंदे ने, कितने सूरज आ रहे हैं। इन्ना पसारा, ये सब कुछ ते अनादि है, ते धर्म सिर्फ 5000 साल पुराना मन लईए। अगर कहिए नहीं इस तो पहले भी सी, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, किहड़े धर्म ग्रंथ तो ज्ञान लिया, क्योंकि धर्म ग्रंथ ये तो है नहीं सन। किस मंदिर विच बैठ के उसने सत्संग किया, क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे ते है नहीं सन। किस अवतारी पुरुष नाल जुड़ के उसने परमात्मा का सबक लिया, क्योंकि ये तो है ही नहीं सन। मैं फिर दोहरा दिया, 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सी, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर नहीं सन, अंदाजन 2000 साल 1996 चल रहा है, 2000 साल पहले ईसा नहीं सी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक नहीं सन। ये तो इतिहास है, ये तो सारा इतिहास साढ़े सामने है। तो धर्म दा रब्बी रस दा इतिहास वध तो वध 5000 साल दे दायरे च मन लईए, इस तो पिछे नहीं, क्योंकि इस तो पिछे धर्म दी ए रूप रेखा ते है ही कोई नहीं। ना गीता है, ना वेद ने, ना मंदिर ने, ना मस्जिदा ने, कुछ भी नहीं है। इसका जवाब धन गुरु नानक ने बड़े गजब का दिता है, मैं थोड़े सामने रखा। अगर ये सब कुछ नहीं सी ते मन लईए, फिर भी धार्मिक लोग है सन। वेदां तो पहले प्रहलाद होया है, ये भी मैं अर्ज करा सतयुग दे च होया है। राम तो पहले होया है, कृष्ण तो पहले होया है। धर्म ग्रंथां तो, धार्मिक मंदिरां तो और इन्हां अवतारी पुरुषां तो अगर पहले धर्म सी, तो प्रेरणा कित्थों लई, धर्म दी कित्थों प्रेरणा लई, शिक्षा कित्थों लई, ज्ञान कित्थों लिया। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे सच्चे, हे दयालु, मैं तेरी शनाख्त तेरी कुदरत दे चों कीती है। कुदरत ने जर्रे जर्रे दा ऐ कादर तेरा संदेश देता है। कुदरत दे एक एक कण ने तेरी खबर देती है। कुदरत दे एक एक हिस्से ने तेरी तरफ मैनू प्रेरिया है। कुदरत नानक सच दातार शनाखत, शनाखत कहते हैं पहचान। ऐ खुदा मैं तेरी पहचान की थी, मैं तेनू समझ गया, मैं तेनू जान लिया। किस तरह जानिया, किहड़े गुरु कोल जानिया, किस धर्म ग्रंथ तो पढ़िया,
ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਏ ਕਾਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਪੜਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਨੁਭਵੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੱਤਾ, ਦੋ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਢਲਾਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਫੁਰੀ ਹੈ। ਵਹਿੰਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵਗ ਟੁਰਿਆ। ਡਾਢਾ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਖੁਰਿਆ। ਐ ਪਰ ਡਾਢੀ ਚੀਸ ਸੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ। ਠੇਡੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰ ਪਿੱਛਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਚਟਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਟਕਰਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ। ਠੇਡੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰ ਪਿੱਛਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਲਕਾਰੀ। ਠੋਕਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਯਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਨਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ। ਐ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਗਰ, ਪਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਤਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਲਿਆ, ਐ ਬੂੰਦ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਸੂਰਜ ਤੈਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ 18-20 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੇ। ਐ ਬੂੰਦ ਤੈਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਜਜ਼ਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਂਗੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਅਧੂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਗਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੂੰਦ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ। ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਾ, ਪੀੜਤ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਪੜੇਗਾ? ਉਹ ਜਪਜੀ ਪੜਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ।
कि पदार्थ जज़ब कर देंगे। इतना धन, इतनी संपदा, इतनी ऐशो इशरत जज़ब हो गया, ये नहीं चलन देंगे। कुछ बूंदा सुक जांदियां, जमीन जज़ब कर लेंदी है। सूरज दियां किरनां सुका देंदियां ने और कुछ जज़ब हो जांदियां ने धरती दे। कुछ एक नूं पदार्थ अपने विच जज़ब कर लेंदे ने, परमात्मा तक नहीं पहुंचते। कुछ एक नूं गम सुका के रख देंदे ने, पीड़ा दर्द सुका के रख देंदे, नहीं पहुंच सकते। अगर कोई नहीं पहुंचया तो ये दो ही कारण होणगे, तीसरा ते नहीं। कोई सुखां दे विच ऐसा जज़ब होया है, रह गया है। किसी नूं गमां ने ऐसा सुकाया है, रह गया। एक बूंद अरबां खरबां बूंदां दे सहारे ते ही रवानी रख सकती है, वंजा जमीन ते नहीं चल सकती। कल्ली बूंद किस तरह चलेगी? जमीन ही जज़ब कर लेगी, सूरज दी किरण ही जज़ब कर लेगी। ऐ मनुख, कल्लियां ये वाट तेरे कोल नहीं तय होनी, बड़ी लंबी वाट। वाट हमारी खरी उडेणी, खन्यों तिक्की बहुत पीणी। ये बारीक रस्ता ते बिखम रस्ता नहीं तेरे कोल तय होना। पता नहीं कितने संतां दा आसरा लेना पएगा, कितने ग्रंथां दा आसरा लेना पएगा, कितने अवतारां दी बांह पकड़नी पएगी, कितने सतसंगियां कोल बैठना पएगा। पता नहीं किधरे किधरे तैनू कितने आसरे लभने पैणगे, और तैनू आसरा देंदियां देंदियां पता नहीं कितने बेआसरे हो जाणगे, रह जाणगे। ये भी मैं अर्ज कर दियां, कितने उपदेशक ने किथे सारे पहुंचते ने, कितने सत्संगी ने जिन्हां तो लोकी प्रेरणा लेंदे ने, तो कोई सारे थोड़ी पहुंचते ने, रह जाते ने। पर एक दूजे तो सारे ही प्रेरणा लेंदे ने। एक दो तीन सारियां बूंदां आपस दे सहयोग बना के चलदियां ने। अगर एक पहुंची सागर तक तो बाकियां दे सहयोग नाल उंज नहीं पहुंच सकती। कल्ली बूंद दे च समर्था ही नहीं है। अगर एक कुदरत ना आउंदी तो कादर किस तरह चेते आउंदा? गुरु नानक कहंदे ने, कुदरत मेरा गुरु बलहारी, कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया। कुदरत ने दे जर्रे जर्रे ने मैनू तेरा दर्श दिता है, तेरा उपदेश दिता है, तेरा ज्ञान दिता है, तेरी प्रेरणा दी है। करते कुदरती मुश्ताक। कबीर भी इसे ही सोचनी का बंदा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग मंदिरां दे इस नूं आण नहीं देंदे सन। शूदर सी, 5000 साल तक मंदिरां दे दरवाजे शूदरां लई बंद रहे ने, ते विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद, पढ़ नहीं सकदा सी। तो यह मनुख हुण कित्थों प्रेरणा लवे? बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि दा मालक। कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सुबंदा होए। मनुख वो है जो काल दा चिंतन करे। जैसे काल दा चिंतन करेगा, काल दे चिंतन दे चों अकाल दा चिंतन। जिसनों अपना अंत नहीं दिखाई देता, उसनों बेअंत नहीं दिखाई दे सकता। इस वास्ते गुरु नानक ने भी शर्त लाई, पहले अपना काल वेख, फिर तेनों अकाल दे दर्शन होणगे। पहले अपनी मौत कबूल कर, रब तू बाद दे च ही कबूल कर सकेगा, उंज नहीं। अंत तो बाद बेअंत, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास, 80 साल दे बुढ़े जन्मदिन पे मनाते हैं, कौन मरण दिन मनाता है? ये मैं देखा और शर्म नाल मेरा सिर झुक जाता है। उत्थे हद हो गई, 80 साल का बुढ़ा जन्मदिन मना रहा है। ये मरण दिन कदों मनावेगा? किस दिन मनाएगा?